कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई नमूने हासिल किए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने खबर कुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश सीधी सर्द खाने मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप ड्रैग स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर दौरा किया। बानी PTI अडियाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुआशी हालात संभल रहे हैं। PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे ममालिक में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का जेली इदारा बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको नाकामी हुई। इख्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। इंसाफ की जानिब से मुलाकात में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान मौजूद होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुलाकात में चीफ जस्टिस से मुलाकात पर गुफ्तगू की थी। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चीफ जस्टिस की जानिब से मुलाकात का कहा गया था। बानी PTI से मुशावरत के बाद हमने अलग मुलाकात का कहा। आज हमारा वफ्द चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात करेगा। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं इन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कसूर में खराब मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाम भाग, 2 शदीद जख्मी। वैन में सवार अफराद शादी के तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुल्तान में बस्ती गुलाबी में पत्थरों से भरा ट्रक घर पर उलट गया। मलबे तले आकर घर में सोए हुए 3 अफराद जाम भाग। मरने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। गुजरावाला में एमनाबाद के करीब दीवान रोड पर स्टील मिल में खौफनाक हादसा। भट्टी में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। 4 मजदूर जाम भाग, 3 शदीद जख्मी। बॉयलर अदम तवाजुन के बायस मजदूरों पर गिरा। रेस्क्यू हुकाम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची में टकराएंगी। टॉस 1:30 बजे और मैच 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कीवी से शिकस्त के बाद कौमी टीम का नया इम्तिहान। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर दी गई। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाम भाग। हादसा बफर जोन 16A गुलशन वसीम में पेश आया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। बच्चे के वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइम चौथी जमात का तालिब इल्म था। और गजा जंग बंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई का अमल जारी। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली कैदियों को भी रिहा करेगा। बदले में इसराइल ने 800 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीन की मगरबी पट्टी में कार्रवाई। 2 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए।
मोटरसाइकिल पर एक ने हेलमेट पहना होता है, बाकी 5 बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। इसका मतलब है कि बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। खुद हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी वैसे ही बैठे होते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के इस मुक्त तारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। सीटीओ का अदालत में बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। मुकर्रीन का मुल्क में मौजूदा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतजामी इस्लाहात पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा वसाइल की मुसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मुसावी तकसीम और इंतजामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी महबूब में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा, मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतजामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट में मौजूद था जो मियां आमिर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसेल्स में 9वीं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फ़रीक़ैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का आज़म किया। फ़रीक़ैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की और इसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वसता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। अमेरिका आने वालों को रोकेंगे नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आने का मशवरा देंगे। जो बाइडन ने 4 साल में वो काम नहीं किए जो हमने 4 माह में किए। डॉज जिस अंदाज से काम कर रही है वो नाकाबिले बयान हद तक कामयाब है। एलन मस्क और डॉज ने $बिलियन की मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों को ढूंढा। माजी में अमरीकी से अवाम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काश पटेल सेनेट से FBI सरबराह मुंतखब। काश पटेल को 49 के मुकाबले 51 वोट से मुंतखब किया गया। काश पटेल को 10 साल की मुद्दत के लिए FBI का सरबराह चुना गया।